रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आईएनएस मैट्रिक्स का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बताया गया है कि चुनाव हुए तो किस गठबंधन को बढ़त मिल रही है। दरअसल बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, दूसरे चरण का 11 को और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। उसके पहले आईएनएस मैट्रिक्स के सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि इस चुनाव में एनडीए को कंप्लीट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 49% वोट एनडीए को मिल रहा है, जबकि 38% महागठबंधन को। जिस प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा है, जनसुराज को 4% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। अब आपको सीट वाइज बता दें कि किस गठबंधन को कितनी सीटें आ रही। एनडीए को 153 से 164 सीटें आ रही, जबकि महागठबंधन को 76 से 87 सीटें आती हुई दिख रही। ये सीटें पिछली बार से भी कम हो रही है। अब पार्टी वाइज भी आंकड़े आपको बता दें जो आईएनएस मैट्रिक्स के सर्वे में निकलकर सामने आया है। बीजेपी को 21% वोट के साथ 83 से 87 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू को 18% के साथ 61 से 65 सीटें, हमको 2% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, एलजेपी को 6% और आरएलएम को भी 2%। वहीं महागठबंधन के घटक दलों की बात करें तो अभी भी आरजेडी उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। आरजेडी को 22% वोट के साथ 62 से 66 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस को 8% के साथ 7 से 9 सीट, लेफ्ट को 7% वोट के साथ 6 से 10 सीट, वीआईपी को महज 1% वोट, प्रशांत किशोर को 4% वोट मिल सकता है। कुल मिलाकर देखें तो लेफ्ट के आंकड़े भी यहां कमजोर हो रहे हैं, वीआईपी की सीटें भी कम हो रही हैं और कांग्रेस जो पिछली बार 19 सीटें लेकर आई थी वो 7 से 9 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि आरजेडी की सीटें 62 से 66, इनकी सीटों में भी भारी कमी है। यानी कुल मिलाकर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में आईएनएस मैट्रिक्स के सर्वे में एनडीए को कंप्लीट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है, जिसमें उनके पास 153 से 164 सीटें आ सकती हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 76 से 84 सीटें। सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज को लेकर हो रही है कि जनसुराज को कितनी सीटें आएंगी, क्या जनसुराज को मिलने वाला वोट प्रतिशत उन्हें सीटों में बदल पाएगा या नहीं। आईएनएस मैट्रिक्स का सर्वे ये कहता है कि जनसुराज को 4% वोट तो मिल रहा है, लेकिन ये सीटें नहीं सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। वो रनर अप रह सकते हैं, लेकिन सीटें निकल कर नहीं आ पाएंगी। इस पर भी सबकी नजर होगी। एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है, उसके लिए भी कहा गया है इस सर्वे में कि एआईएमआईएम को भी 1% वोट मिल सकता है और वो 1 से 2 सीट भी उनके हिस्से में जा सकती है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार विधानसभा की बड़ी तस्वीर जो आईएनएस मैट्रिक्स के सर्वे में निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एनडीए को 153 से 164 सीटें मिलती हुई दिख रही है और महागठबंधन को सिर्फ 76 से 87 सीटें और वहीं जनसुराज को 4% वोट बैंक उनके पास जाता हुआ दिख रहा है। आपकी इस सर्वे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।